गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रिलेटेड टॉपिक था, और अब जो हम स्टडी करेंगे वो एक न्यू टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक में हम गॉसेस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर लेते हैं, देन हम आगे गॉसेस थ्योरम की बात करेंगे। तो अभी तक आपको अगर हम देखें तो हमारा एक टॉपिक रह गया है, अदरवाइज एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चैप्टर है, उनमें से एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, 2 सेक्शन बाकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है बच्चों। अभी हम विद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी एरिया से, उसकी बात करता है। ठीक है, तो क्या है ये चीज़ देख लेते हैं कि एग्जांपल के लिए अगर आप कंसीडर कर लो कि एक चार्ज है, ये चार्ज है, नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लाइन बनाएगा, ठीक है, फॉर्म कर रहा है अपनी लाइंस। अब आपने क्या किया, आपने एक एरिया ले लिया, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास एक एरिया है, ये एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, और ये मेरे पास ये एक एरिया है और ये एक चार्ज है, ठीक है ना। क्या समझ लो, ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही है, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में एक क्या रख दिया, एरिया रख दिया। तो मुझे ये बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलना क्या जाता है। तो ये पूछता है कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसका मीन्स है कि इससे जो लाइन्स निकल रही है, कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो इसको परपेंडिकुलरली कितने पेनिट्रेट कर रही है, कितनी लाइन इससे पास हो रही है। तो जितनी लाइन इससे पास होगी, ठीक है ना, कई सारे परपेंडिकुलरली बोलते हैं, बट परपेंडिकुलर क्यों वर्ड यूज करने वाले हैं वो बात कर दूं, बट मैं सिंपली बोलता हूँ कि इससे ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, नो डाउट अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होगा, तो इससे जो लाइन निकल रही है और उसको ये पेनिट्रेट कर रही है, तो इससे जितनी लाइंस निकलेगी हम बोलेंगे उतना ये इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया। तो ये एक चार्ज था, कंसीडर कर रहे हैं एक चार्ज है और ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपनी लाइन से एमिट कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैंने एक एरिया मोबाइल ले लिया तो इस मोबाइल से कितनी लाइन पास हो रही है वो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सिंपल सी चीज़ है और वो ये है कि किसी भी एरिया से कितने लाइन पास हो रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जनरली मैंने बोला क्या कि कंसिडर करो कि ये एक चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब मैंने बोल दिया कि लाइन निकल रही है, तो ये लाइन निकल रही है, तो यहाँ पर मैंने एक एरिया ले लिया और मैंने दिखाया कि भाई इससे 2 लाइन पास हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 2 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, वो डिनोट करता है कितनी लाइंस रिलेटेड है। अब रिलेटेड वर्ड क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, कितनी नेट लाइन है उससे रिलेटेड, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं फ्लक्स बोलूँ, ये दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल लाइन बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी एरिया से पूछता है तो इसका मीन्स है कि उस एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासेस फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा कब होगा, लोअर कब होगा, तो देखो एक फॉर्मूला देखो, जैसे ये चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइंस क्या होगी बच्चों, थोड़ी अभी बना रहा हूं मैं फिलहाल, ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2Q चार्ज बना रहा हूँ। तो नो डाउट अगर 2Q चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल होगी, इसलिए इसमें लाइंस जो होंगे ना और इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगी, इसका मतलब उससे लाइन ज़्यादा बनेंगे। तो ये 2Q है तो इसके कंपेयर में इसके लाइन ज़्यादा डेंसर होंगे। अगर मैं ये 3Q कंसिडर करता हूँ तो 3Q से लाइन और भी ज़्यादा क्लोज होंगे, क्योंकि ये इंटेंसिटी ज़्यादा अप्लाई करता है और इंटेंसिटी ज़्यादा अप्लाई करने का मतलब है इससे लाइन भी डेंसर प्रोड्यूस होने वाला है।
तो अगर ये 3Q है, ये क्या है, ये चार्ज कितना है इसका, यहाँ पर 3Q है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2Q है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर Q है। तो अगर एक चीज़ नोटिस करो आप, ये Q चार्ज है तो इससे क्या हो रहा है, लाइंस ऐसी फॉर्म हो रही है। अगर आप 2Q रखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल बनेगी, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा पावरफुल बनेगा, तो इसकी लाइंस और ज़्यादा क्लोज होने वाली है कंपेयर टू इसके। बट अगर आप 3Q चार्ज लेते हो तो 3Q चार्ज में क्या होगा, लाइंस और ज़्यादा क्लोज होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कंसिडर करता हूँ कि सिंपल सा मैंने एक एरिया ले लिया इतने का, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, समझ लो ये 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, सेम 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर सेम। मुझे आप बताओ, 1 मीटर स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, मुझे आप बताओ किससे ज़्यादा लाइन पास हो रही है। इसका भी एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, इससे भी 1 मीटर स्क्वायर, इससे भी 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे जो रिलेटेड है वो 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स, इससे 1 2 3 4 5 लाइन्स है, और इससे इतने ही एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन रिलेटेड है। तो फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा, फ्लक्स इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इस एरिया से अगर यूनिट एरिया लेता हूँ तो यहाँ से लाइन ज़्यादा होगी। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। कैसे मैं मेन चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। अब इसकी पॉइंट की बात करता हूँ, ये 3Q है, सोचो आप लॉजिकली सोचो, 3Q है, 2Q है और Q है, इससे भी 1 मीटर डिस्टेंस में कंसीडर कर लेते हैं, Q0 है, इससे भी Q0 1 मीटर और इससे भी Q0 1 मीटर। इंटेंसिटी ज़्यादा किस पे लगेगी, तो नो डाउट यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि E इक्वल टू होता है वो होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी सेम पॉइंट पे ज़्यादा बनेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा बनेगा तो हम सिंपल से बोल देंगे कि लाइन भी वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स था कि कितनी लाइंस पास हो रही है किसी एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो आप बोलोगे यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा है। तो एक चीज़ क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। बट कब, तो आंसर है कि जब एरिया आप कांस्टेंट रखते हो। ये पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। बट बच्चों मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ मैं, चार्ज सेम रख रहा हूँ। एक बार सोचना, तो इंटेंसिटी का टर्म मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चार्ज का पॉइंट ले रहा हूँ कि मैंने एक Q लिया, एक Q लिया और एक Q लिया, ठीक है। इसकी भी लाइंस ऐसी ही है, इसकी भी लाइंस ऐसी ही है मेरे पास, और इसकी भी लाइन मेरे पास ऐसी ही है, सेम है, ठीक है ना। अगर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और मैं बना देता हूँ बेटर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया ज़्यादा लेता हूँ, इतना बड़ा एरिया, इसमें मैं कम एरिया ले रहा हूँ और इसमें सबसे कम एरिया ले रहा हूँ। चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है तो सेम डिस्टेंस के लिए इंटेंसिटी भी सेम है, ठीक है। सिंपल अभी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हम। तो अगर चार्ज सेम हो मीन्स हम ये कंसीडर करते हैं इंटेंसिटी सेम है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं एरिया ज़्यादा लूँगा तो क्या लाइन्स भी ज़्यादा आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर एरिया कम लूँगा तो लाइन्स भी कम आएगी, और लाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेस है देन इससे, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इससे होगा। समझ में आ रहा है क्या। एग्जाम्पल क्या कहने का मतलब है, एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि कंसिडर कर लो कि ये मेरे पास मोबाइल है और ये एक चार्ज है, ठीक है। अब मैंने ये स्मॉल सेक्शन ये मोबाइल ले रखा है, सामने देखो। अभी मैं कर रहा हूँ ये चार्ज ले रहा हूँ, ये चार्ज और ये मोबाइल। अब लाइन यहाँ से निकल रही है, नो डाउट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो इससे 5 to 7 लाइन हो रही है, इससे रिलेटेड है कि 5 to 7 लाइन एंटर हो रही है। बट अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ और बोर्ड को लगाता हूँ, ये बोर्ड का पूरा एरिया लिया है मैंने, तो मुझे बताओ कि इससे तो ज़्यादा लाइन पास होगी ना, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइन निकल रही है वो तो इससे रिलेटेड नहीं हो रही ना, वो तो ऊपर से पास हो गई। बट अगर मैं इसके सामने रखता हूँ तो क्या होगा, इतने बड़े एरिया से जो भी लाइन इससे जो भी लाइन निकलेगी वो सारी की सारी इसको पेनिट्रेट करती हुई निकलेगी, तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि इंटेंसिटी जो चीज़ है, फ्लक्स जो चीज़ है वो दो टर्म पर डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है आपका
एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। दोनों को मैं एक सिंगल टर्म में आपको समझा देता हूं। देखो देखो एक पॉइंट चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है बच्चों। आपको पता ही है ए पॉइंट और बी पॉइंट, इंटेंसिटी ए पे ज़्यादा होगी कंपेयर टू बी। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक स्मॉल एरिया यहाँ पर लेता हूँ इतना बड़ा, और यहाँ पर भी इतना ही बड़ा लेता हूँ, दोनों सेम है, तो ज़्यादा लाइन पास किससे हो रही है? यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। मीन्स अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है और इसका इंटेंसिटी E1 है और इसका इंटेंसिटी E2 है, ठीक है, तो अगर एरिया सेम है तो इंटेंसिटी E1 ज़्यादा है किससे? E2 से, तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल, फ्लक्स प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। आ गया या नहीं आया? समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ये करता हूँ मैं, प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू सेम ही है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, 1 मीटर पे ले रहा हूँ मैं और 1 मीटर पे ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं एरिया ज़्यादा ले रहा हूँ और यहाँ पे एरिया में कम ले रहा हूँ। तो देखो मैंने बोला इससे 4 से 1 मीटर इधर और 4 से 1 मीटर इधर, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी जो होगा वही इंटेंसिटी यहाँ पर है, कि इंटेंसिटी डिपेंड करता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो सोच तो दोनों का सेम ही है। इससे डिस्टेंस आर क्या है, इससे भी 1 मीटर की एरिया डिस्टेंस पे ले रहा हूँ और इससे भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे ले रहा हूँ। तो एरिया ज़्यादा होने से अगर इंटेंसिटी फिक्स है E1 इक्वल टू E2, मान लो यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, E1 है और ये E2 है, तो अगर E1 इक्वल टू E2 है तो जहाँ पर एरिया, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A1 है, तो एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, लाइट भी ज़्यादा पास होगी। तो दो टर्म पर डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। ओवरऑल क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? एक चीज़ है वो है किसी एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस एरिया से रिलेटेड फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच क्रॉस सेक्शन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्षेत्रफल से कितनी लाइन निकल रही है, जितनी ज़्यादा लाइन निकलेगी उससे फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो फ्लक्स जनरली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है, विद्युत क्षेत्र की रेखा ही है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और दिया जाता है और जिसके लिए मैं इतनी बार मेहनत कर रहा था वो था फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds। फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds क्या है? मीन्स कि फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds है। ds क्या है? जो ये एरिया लिया है ना मैंने, उसे ds कंसिडर किया, या आप ऐसे लिख सकते हो फ्लक्स इक्वल टू E डॉट a लिख सकते हो, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट s लिख सकते हो, या आप एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का। इसलिए मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है ना। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी क्षेत्रफल के, जिस क्षेत्रफल से आप स्टडी कर रहे हो उसके गुणनफल, कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं किसी एक पैटर्न को यूज कर लेता हूं, किसी एक पैटर्न को मैं यूज कर लेता हूं, फाई इक्वल टू E डॉट ds यूज कर लिया मैंने। डिटेल में मैं फिलहाल तो नहीं बता सकता, IIT नीट लेवल पे, बोर्ड लेवल बता रहा हूँ मैं आपको। E ds कॉस थीटा, डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। ये थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन
एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे सेपरेट सेक्शन। तो ओवरऑल अगर आपको डेफिनेशन दे दी है, सिर्फ डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं एक सेपरेट सेक्शन में बताऊंगा इसको, कि थीटा बहुत कंफ्यूजन करता है। तो फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया? सिंपल, अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। फिलहाल मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, पूरे सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर आपसे इससे फ्लक्स पूछे इस सेक्शन से कितना जा रहा है, तो लाइन काउंट कर लो, 2 है, तो आप बोल दो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 के अकॉर्डिंग होगा, या 2 है, समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता। दूसरा मैंने क्या डेफिनेशन दी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब ये क्या है, कॉस क्यों लगाया है, ये क्या है, ये सब बात करेंगे। पहले उससे पहले मैं कुछ 2 पॉइंट और बात कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ, मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइप क्या होते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रब करता हूँ आपको। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये 2 टाइप का है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, वो देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा फ्लक्स बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। या फिर एक रीजन समझ लो, आउटवर्ड लाइंस, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या सिंपली कैसे समझाऊं मैं आपको, वेट करो 1 मिनट, मैं आपको पहले वही समझा देता हूँ, फिर बेटर समझ में आ जाएगा। E डॉट डी एस फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर ये पूरा आंसर पॉजिटिव आया तो फ्लक्स पॉजिटिव, अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो नेगेटिव, श्योर। ये थीटा क्या है उसको समझते हैं। देखो, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। थीटा क्या है, एंगल between direction of electric field intensity, direction of electric field intensity and direction of area, cross section area, cross section area, अदरवाइज एरिया वेक्टर। ये थीटा समझना बहुत जरूरी है बच्चों। एक बात सोचो, अगर मैं क्या करता हूँ कि मोबाइल यूज करता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ, देखो इसकी जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करने वाली है। कॉम्प्लिकेशन जो जनरेट करने वाला है वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया करने वाला है, ठीक है। अब एक चीज देखो, कंसीडर करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो इसमें तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, श्योर। अगर मैं मोबाइल ऐसे रखता हूं, समझो कि लाइंस ऐसे पास हो रही है, लाइन कैसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, तो मेरे पास 2 एरिया है, एक इस मोबाइल का ये साइड वाला और एक ये साइड वाला। देखो समझ में आ रहा क्या? तो एक तो ये वाला साइड है और एक ये पीछे वाला साइड है और एक आगे वाला साइड है। कंफर्म? आपको पता है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने पूछा कि इस मोबाइल की बात मैं कर रहा हूँ, भाई इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप थंब रखते हो और थंब जिधर जाता है उधर ही होता है, आउटवर्ड। तो मैंने ऐसे रखा, थंब आउटवर्ड होना चाहिए, तो मैंने इसमें थंब रखा, किधर गया ये देखो, आउटवर्ड, आउटवर्ड लेना है, इधर गया ना। तो आप ये मेंशन करोगे कि
इस सरफेस का एरिया ये होने वाला है। समझ में आया क्या? डायरेक्शन ये हो रहा है, इस एरिया का डायरेक्शन, सॉरी इस एरिया का डायरेक्शन ये होने वाला है, राइट। बट अगर मैं ऐसे, आप देख लो, ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, कि अगर ऐसे मोबाइल है, अब मैं पूछता हूं कि भाई इस सरफेस का एरिया किधर है, और इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है, और इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है। तो अगर इसका डायरेक्शन पूछना है ना, तो इस पे थंब रखो आउटवर्ड, इधर है, मतलब इधर डायरेक्शन है। अगर मैं इस पे थंब रखता हूं इधर, तो डायरेक्शन किधर है, इधर डायरेक्शन है। समझ में आया नहीं आया? ओके। तो अगर मैंने क्या किया, ऐसे मोबाइल रखा, तो ये सरफेस में S1 मान रहा हूं और ये S2 है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया इधर होने वाला है? श्योर। बट अगर मैं इस सरफेस से पूछूं कि इसका एरिया डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होने वाला है। तो अगर मैं इस मोबाइल की बात करता हूं, इसके सरफेस की बात करता हूं, इधर वाले की, तो उसका डायरेक्शन किधर है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वो ही होती है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैं एक सिंपल सा सेक्शन बनाता हूं, वो देखना, मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। देखो इधर आओ, एक सिलेंडर है, यहां पर मेरा एक सिलेंडर है, और लाइंस जो है ना ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ठीक है बच्चों। तो पहली बात, इस सिलेंडर का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, तो आंसर है इधर होगी। एरिया जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इधर होने वाला है। बट इस सेक्शन का किधर होगा, तो आंसर है इसका डायरेक्शन इधर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगेन इसे देख लो, ये है ना, या बेटर इसे समझ लो कि ये एक सिलेंडर है, कंसीडर कर लिया, लाइंस ऐसे जा रही है। तो अगर लाइंस ऐसे पास हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है, इससे एंटर हो रही है, इससे निकल रही है, सोचो आप, तो लाइन तो इलेक्ट्रिक लाइन तो इधर ही जा रही है। तो इस सरफेस के लिए भी और इस सरफेस के लिए, दोनों के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यही है, क्योंकि वो तो एक ही होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, अगर मैंने लाइन इधर बना दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो इधर ही होने वाली है, हो गया। बट इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो इस सरफेस के लिए सोचो, अगर एरिया वेक्टर इधर है और लाइंस इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो एंगल कितना हुआ, एंगल 180 डिग्री हुआ। मीन्स यहां पर देखो, लाइंस इधर जा रही है और एरिया वेक्टर इधर है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। बट यहां पर देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, ठीक है ना, ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, ठीक है। बट डायरेक्शन भी इधर ही है, तो थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ई की डायरेक्शन भी वही है और ए कैप की डायरेक्शन भी वही है। यहां पर ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन, ई की इधर है, एरिया कैप की इधर है, तो ये थीटा हो गया 180। क्या समझ में आया या नहीं आया? आया क्या? अब अगर मैं ये कंसीडर करता हूं, ये S1 है और ये क्या है मेरे पास, S2 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से क्या होगा वो लिखता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू S1, बच्चों ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा लाइन ऐसी जब बनी हो, पैरेलल हो, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इस पॉइंट पे इंटेंसिटी और इस पॉइंट पे सेम ही होने वाली है। मींस क्या है, अगर आप ऐसा सिलेंडर बनाते हो, तो जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगी वही इंटेंसिटी यहाँ पर होने वाली है, समझ रहे हो क्या? तो अगर इंटेंसिटी यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर भी ई होने वाली है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी ले लेते हैं, ई, तो φ1 इक्वल टू ई लिखा मैंने, इसका एरिया S1 ले लिया है मैंने, पाई आर स्क्वायर होगा नो डाउट, बट मैं S1 ले लेता हूँ, इनटू में एंगल कितना है, 180 है क्या, तो मैं लिखूंगा cos 180, और cos 180 होता है -1, तो फ्लक्स हो गया -1 रखोगे तो -ES1, तो फ्लक्स हो गया नेगेटिव। देखो नेगेटिव आ रहा है, आया नहीं आया? क्यों आया कि एंगल 180 है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अब मैं दूसरे फेस के लिए बात करता हूं। देखो अब इस फेस की बात करते हैं।
इस वाले फेज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू S2, तो फाई टू इक्वल टू E वही रहेगा S2 cos 0 डिग्री, क्योंकि इधर E की डायरेक्शन A की डायरेक्शन दोनों एक ही है, cos 0, तो फाई टू कितना हो गया E S2 पॉजिटिव है क्या? यस, तो ये हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। तो हमारे पास दो टाइप के फ्लक्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के फ्लक्स होते हैं बच्चों? एक होता है मेरे पास क्या, पॉजिटिव फ्लक्स, और एक होता है नेगेटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव दोनों फ्लक्स दिखा दिए। पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है? तो आंसर है जब E वेक्टर और A वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो होता है पॉजिटिव फ्लक्स, और जब E और A दोनों अपोजिट हो तो होता है नेगेटिव फ्लक्स। इसके लिए शॉर्टकट मैं बता देता हूं कि अगर किसी एरिया पर लाइंस एंटर हो रही है तो वो नेगेटिव फ्लक्स होगा। एंटर हो रही है क्योंकि एंटर होते समय एरिया इधर बनेगा और एंटर इधर हो रही है, तो एंगल कितना है 180। तो किसी भी एरिया में अगर लाइंस एंटर हो रही है तो उसका फ्लक्स नेगेटिव बनता है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है, अगर कहीं से लाइंस आउटवर्ड जा रही है, ठीक है ना, देखो यहाँ से इस एरिया से निकल रही है, तो किसी से अगर लाइन आउटवर्ड जा रही है तो फ्लक्स होता है पॉजिटिव। तो अगर कहीं लाइन किसी एरिया में एंटर हो रही होगी तो फ्लक्स नेगेटिव, और अगर किधर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। इसी बेस पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, ये मैंने बता दिया आपको कि फ्लक्स टू टाइप के होते हैं और फ्लक्स होता क्या है। हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव समझाने के लिए। और देखो अगर एक चार्ज है प्लस Q, तो ये लाइंस हमेशा किधर निकलेगा, आउटवर्ड निकलेगा। समझ में आ रहेगा, किधर निकलेगा, आउटवर्ड। कहीं भी एरिया लोगे तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन आउटवर्ड निकल रही है, और मैं बोला आउटवर्ड लाइन निकले तो वो पॉजिटिव फ्लक्स मीन प्लस Q चार्ज जो फ्लक्स बनाएगा वो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा, ठीक है। और जो माइनस Q है उसके लिए अगर मैं लाइन बना देता हूँ, ऐसे सोचो आप, नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए लाइन किधर से आ रही होगी, बाहर से अंदर आ रही होगी क्या? सोचो आप, क्या लाइन ऐसी आएगी? इसमें देखो अगर मैं एरिया लेता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज की लाइन किधर जा रही है, क्या आउटसाइड जा रही है क्या? तो इस एरिया से अगर इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके एरिया में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है तो इस एरिया से लाइन बाहर जा रही है, और आउटसाइड लाइन जाए तो पॉजिटिव फ्लक्स। नेगेटिव अगर इस एरिया में एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो लाइंस इनसाइड आई, नेगेटिव लाइंस इनसाइड आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इससे फ्लक्स नेगेटिव। तो वही मैंने बोला कि दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट देख लो कि किसी सेक्शन में लाइंस एंटर हो रही है या आउटवर्ड जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, एंटर हो रही है इससे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा फ्लक्स नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स पॉजिटिव। और दूसरा मैंने एंगल वाइज बता दिया। तो ओवरऑल जो हमने आज देखा है वो क्या देखा है उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो हमने जो देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्षेत्रफल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या उसके बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, या उसके परिमाण को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, ठीक है। तो लाइन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड मैंने जो डेफिनेशन बुक में लिखी जाती है वो ये है, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट E डॉट ds तरह, तो इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी बता दूंगा मैं अभी। तो ये दो पॉइंट था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, और वो कौन सा था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, तो दो रीजन बताएं, अगर लाइंस आउटसाइड जा रही है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन आउटसाइड जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में लाइन एंटर हो रही है तो वो नेगेटिव फ्लक्स बनाता है, और नेगेटिव चार्ज में लाइन एंटर होती है, बाहर से इनसाइड आती है। ये पॉइंट समझा दिया। देखो फ्लक्स जो था फाई इक्वल टू जो था वो था ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू ई, फाई प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और फाई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी हायर होने में फ्लक्स इंक्रीज होती है, एरिया ज़्यादा लोगे तो लाइन ज़्यादा पास होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा हायर होता है। क्या समझ में आया? अब कई जगह ना कन्फ्यूजन होने वाला है कि लोग परपेंडिकुलर की बात करते हैं कि परपेंडिकुलर एंटर होना चाहिए लाइंस। वो क्या मतलब है, देखो
अगर सोचो ये एरिया ऐसे है, इसका ये है ना, अगर मैं पूछूं इस एरिया के लिए, ध्यान सुना, मैं अगर ये बोलता हूँ कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो भाई इस एरिया का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं करता, मैं बोलता हूँ ये लाइन्स है और ये ऐसे आ रही है, तो इस सरफेस को पेनिट्रेट कितने डिग्री पे कर रही है, तो सरफेस को पेनिट्रेट 90 डिग्री पे कर रही है। बोलेंगे परपेंडिकुलर आ रही है, देखो कितने डिग्री पे आ रही है, परपेंडिकुलर डिग्री पे आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहा चाहता हूँ मैं, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, बच्चों ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक लाइन आ रही है, तो ये लाइन कितने डिग्री पे एंटर, आपसे पूछे कि कैसे कितने डिग्री पे एंटर कर रही है, तो ये सरफेस के 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, ये लाइन 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री पे एंटर कर रही है। कितने डिग्री पे निकल रही है, सरफेस के 90 डिग्री पे निकल रही है, तो 90 पे एंटर कर रही है, 90 पे निकल रही है सरफेस के। बट अगर मैं एंगल थीटा मेजर कर रहा हूं, तो थीटा 90 डिग्री नहीं है, समझो ये पॉइंट। कई बच्चे सोचते हैं कि ये सर एंटर 90 पे कर रही है, ये रहा एरिया और ये लाइन 90 हो गया आंसर, नहीं। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, डायरेक्शन लेना है। तो अगर मैं पूछूं क्या लाइंस अगर ऐसे जा रही है, क्या लाइंस सरफेस के 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, यस परपेंडिकुलर एंटर हो रही है, बट एंगल कितना है, तो एंगल 90 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 90 पे तो एंटर हो रही थी, परपेंडिकुलर एंटर हो रही थी, बट इसका एरिया वेक्टर किधर है, ये रहा, और इंटेंसिटी किधर है, ये रहा, थीटा 180 डिग्री यहां पर, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, इंटेंसिटी किधर है, इधर, थीटा इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि 90 पे ही एंटर हो रही है, 90 पे ही जा रही है, बट वो सरफेस के है, और एंगल जो मेजर करना है वो किसके बीच में मेजर करना है, वो है ई और ds के डायरेक्शन में। तो हमेशा, अब मेरे को बात बताओ कि जब ये लाइन एंटर करेगी तो आप क्या बोलोगे कि परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। बट अगर ऐसे हो जाए तो क्या इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, या क्या अब ये इसको एंटर कर रही है, नहीं। तो अगर ऐसे है तो लाइन एंटर कर रही है 90 डिग्री पर, बट अगर ये ऐसे हो गई तो इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, तो अब ये एंटर ही नहीं कर रही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा हम जो बुक में डायरेक्शन देखते हैं वो ये लिखा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासेस परपेंडिकुलर टू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। परपेंडिकुलर का मीन्स आपको क्या समझना है, लाइन एंटर हो रही है, बट वो एंगल नहीं लेना, एंगल हमेशा ई और ए के बीच में लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये बता दी सिंपल सी डेफिनेशन, तो आपको यही याद रखना है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में फ्लक्स रिलेटेड, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू आज के लिए।